फतेहपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग कितना नकारा है, इसका सीधा साधा उदाहरण है कि यहाँ पर भारी पैमाने पर अवैध नर्सिंग होम संचालित है। जो स्वास्थ्य विभाग के दस्तावेज बताते हैं उसमें 65 नर्सिंग होम ऐसे हैं जिनको मानक पूरा करने के बाद पंजीकृत किया गया है, जबकि 125 के आसपास नर्सिंग होम संचालित है। ऐसी स्थितियों में जो पंजीकृत नर्सिंग होम है उन्हें भी एक तरीके से ये कहा जाए कि जौ के साथ घुन भी पिसता है, ये कहावत चरितार्थ होती है और आए दिन छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, नर्सिंग होम बदनाम होते हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है फतेहपुर नर्सिंग होम आनंद एसोसिएशन के संरक्षक महेश मिश्रा जी। महेश मिश्रा जी, इस सबक समाचार में महेश मिश्रा जी, फतेहपुर शहर में नर्सिंग होमों की बाढ़ आ गई है जी, क्या वजह है? ये वजह क्या है? इस कंडीशन पे पूरे जनपद में लगभग 150 नर्सिंग होम है, जिसमें पंजीकृत नर्सिंग होम सिर्फ 65 नर्सिंग होम है। और ये शासन की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही, या जो 4 दिन नर्सिंग होम में काम करने के बाद वो अपना खुद का सेटअप डाल लेता है। सेटअप डालने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई उसके पीछे नहीं लगता है। जब कोई घटना हो जाएगी तो जब घटना हो जाएगी उस कंडीशन पे उसको ले आकर के मोड़ पे खड़ा कर देंगे, चलो बंद करो। उसके पहले कोई बात नहीं होती है। अच्छा, उसका रीजन मैं बता दूं, जो नर्सिंग होम डालेगा उसकी प्रक्रिया होती है पॉल्यूशन, प्रदूषण, फायर ब्रिगेड। तो सबसे बड़ी समस्या जनपद में फायर ब्रिगेड की है। फायर ब्रिगेड के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, और दोनों अधिकारी और कर्मचारी किसी की सुनने की तैयार नहीं है, जिनके कोई मानक नहीं है। प्रेजेंट टाइम में जिनके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है उनको आप एनओसी दे दिए हैं, जिनके यहाँ सारी व्यवस्था है उनको एनओसी नहीं दे रहे हैं। नहीं तो आप नर्सिंग होम आनंद एसोसिएशन के संरक्षक हैं, संरक्षक होने के नाते आप लोग बैठकें करते होंगे, कभी इन मुद्दों को आप लोग उठाते नहीं? कई बार इस बात पे चर्चा हुई है। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं अमित शर्मा जी, उन्होंने कई बात उठाई। इसी बात पे हमारे संरक्षक हैं हमारे गुरुजी डॉक्टर नंदराम शर्मा जी, उन्होंने कई बार उठाई, हम लोग गए भी, लेकिन वहां का कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज, आप नजर उठा के देखेंगे शहर में ऐसे नर्सिंग होम का नवीनीकरण, ऐसे नर्सिंग होमों का एनओसी दे दी गई है जो एनओसी देने लायक कहीं है ही नहीं है। 4 व्हीलर नहीं जा सकती है, उनकी एनओसी दे दी गई। लेकिन किसको दोषी मानते हैं? स्वास्थ्य विभाग को दोषी नहीं, स्वास्थ्य विभाग का कोई दोष नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का क्या दोष है? हम एनओसी लेके चले जाएंगे, वो ले जा करके उनका तो काम है भाई, वो तो देख करके भाई एनओसी दे दिए कि एनओसी मिल गई। स्वास्थ्य विभाग का भी तो अपना मानक है, पैरामेडिकल स्टाफ वहां पे क्या है, उस समय दिया जाता है, उस समय क्या व्यवस्था है? उस समय अक्सर देखा क्या जाता है कि जो रजिस्ट्रेशन के समय पे चिकित्सक का नाम दिया जाता है, पैरामेडिकल स्टाफ का नाम दिया जाता है, ऑन ड्यूटी वो गायब रहते हैं। आप लोग एक कॉन्टेक्ट बेस पे कर लेते हैं कि भाई फला एमबीबीएस डॉक्टर है, हमारे यहाँ आपका ट्राई है, वो बैठते हैं हैदराबाद में। ऐसा नहीं है। फतेहपुर में जो 65 नर्सिंग होम है उसमें लगभग 55 से 60 नर्सिंग होम ऐसे हैं जिनके यहाँ व्यवस्थाएं भी हैं, चिकित्सक भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है। जो नर्सिंग होम अलग तरीके से चला रहे हैं उनके यहाँ ना डॉक्टर है ना नर्सिंग, घटनाएं उन्हीं के यहाँ होती है ज्यादा। जिनके यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, खुद चिकित्सक बन के बैठे हुए हैं, उनके यहाँ ये घटनाएं होती हैं। स्वास्थ्य विभाग का इसमें कोई लापरवाही नहीं है, स्वास्थ्य विभाग का कोई दोष नहीं है। भाई कोई भी जाता है तो सारे डॉक्यूमेंट्स तो लेके जाएगा ना, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया तो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उस समय चिकित्सक खड़ा रहेगा। जब रजिस्ट्रेशन होता है उस समय चिकित्सक होता है, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद नदारत हो जाता है, वो चिकित्सक उस हॉस्पिटल पे नहीं रहता है। तो इसके लिए आप लोग कभी अभियान चला रहे हैं? इसके बहुत साथ तो जल्दी। बदनामी आप लोगों की भी होती है ना। बहुत जल्दी। आप एक संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपका स्वयं का नर्सिंग होम चलता है, तो क्या आपका नर्सिंग होम बदनाम नहीं होता या आपका संगठन बदनाम नहीं होता? बिल्कुल सही। कौन सा अभियान चला रहे हैं? अभियान बहुत बड़ा चला दिए जा रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी अमित शर्मा जी इस बात को लेकर के बहुत गंभीर है
और बहुत जल्दी हम लोग इस चीज को लेकर के सीएमओ साहब पास जाएंगे। हालांकि सीएमओ साहब के द्वारा कई बार ये मुहिम चलाई गई कि हॉस्पिटल में एक एमबीबीएस, एक एमएस, एक गायनी, ये जरूर होना चाहिए। लेकिन जितनी समय अभियान चलता है उतनी समय सारे डॉक्टर सबके यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। भाई वो दोष उनका नहीं है, दोष उनका नहीं है, हम उनका दोष नहीं देंगे। दोष है सिर्फ और सिर्फ ये नर्सिंग होम वालों का, जो गली कूचे में खोल करके बैठे हुए हैं। अगर अभियान शुरू हो जाता है तो धड़ाधड़ शटर गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, क्या स्वास्थ्य विभाग के ऊपर आप लोग नहीं कहते कि कार्रवाई करिए? जब मानक पूरे नहीं है और केवल 65 पंजीकृत हैं, जबकि चल रहे हैं वहां पर 125 से अधिक। हाँ। तो जो अधिक नर्सिंग होम चल रहे हैं, क्या उनको चिन्हित नहीं किया जाता, या वहां पे जो डिप्टी सीएमओ है, सीएमओ है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है वहां पे जाती नहीं है? वजह क्या है? जिस समय ये अभियान शुरू होता है उस समय डिप्टी सीएमओ खुद जाते हैं, जो नोडल अधिकारी हैं, जो झोला छाप के नोडल अधिकारी हैं, वो जाते हैं। तो दरअसल वहीं से ही कर्मचारियों में लीक है कि आज फला जगह तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, अपने डॉक्टर की व्यवस्था कर लीजिए। तो उस कंडीशन पे वो अगला व्यक्ति होशियार हो जाता है, अपना व्यवस्था कर लेता है, अपना नहीं डॉक्टर की व्यवस्था हुई तो शटर बंद करके नदारत हो जाता है, सीएमओ साहब वापस लौट जाते हैं। ये कंडीशन है फतेहपुर जनपद की। और फतेहपुर जनपद में अभी नहीं, आने वाले समय में बिना डॉक्टर के कोई भी नर्सिंग होम नहीं चल पाएगा। जब तक अगले व्यक्ति के यहाँ एक डॉक्टर बैठा मिलेगा वही नर्सिंग होम चल पाएगा। मौत के बाद हंगामा, हंगामा, मौत के बाद सौदा नहीं। सौदा इसलिए होता, मैं आज आपको बता दूं, सदर अस्पताल में भी मौतें होती हैं, मौतें सदर अस्पताल में भी होती हैं। ऐसा नहीं है जो क्या आदमी मरेगा तो मंदिर में मरेगा, नहीं, अस्पताल में ही मरेगा। लेकिन अगर चिकित्सक के देख रेख में मरेगा तो प्राइवेट में, अगर चिकित्सक के देख रेख में मरेगा तो कोई बात नहीं है। अगर चिकित्सक, भाई हर आदमी जानता है, हर आदमी जान चुका है कि इस नर्सिंग होम में कोई चिकित्सक नहीं है, इस नर्सिंग होम में कोई व्यवस्था नहीं है, वहीं पे हंगामा होता है। हंगामा उन नर्सिंग होम में नहीं होता जहां रेगुलर चिकित्सक बैठा है, जहां रेगुलर चिकित्सक बैठा है वहां हंगामा नहीं होता। तो जब वहां चिकित्सक नहीं रहते, मौत के बाद हंगामा होता है, सीज होता है, फिर इसके बाद आप लोग पहुंच जाते हैं। हाँ। आप लोग मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट तो ऐसे नर्सिंग होमों के बचाव के लिए नर्सिंग होम ऑनर्स एसोसिएशन क्यों आता है? वजह क्या है? मैं आपको बता दूं, जो रजिस्ट्रेशन जिसका मतलब पंजीकरण है, सीएमओ साहब के यहाँ पंजीकरण है, वहां हम लोग पहुंचते हैं, या हमारे जिलाधीश जी पहुंचते हैं, या हमारे एसोसिएशन का कोई भी पदाधिकारी अगर वहां पहुंच जाता है, उसकी जानकारी करता है, तो यही होता है कि नहीं चिकित्सक थे। अच्छा, जो टेस्डी होती है तो पढ़े लिखे डॉक्टरों द्वारा ही ऑपरेशन करवाया जाता है। फतेहपुर जनपद में 2-4 नर्सिंग होम मेरे जानकारी में नहीं है, लेकिन जितने भी अगर सर्जरी होती है तो वो पढ़े लिखे डॉक्टर ही करते हैं, कोई झोला छाप नहीं करता है। लेकिन फिर भी टेस्डी जब होती है तो हंगामा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर कोई ड्यूटी डॉक्टर नहीं है। आप नर्सिंग होम ऑनर्स एसोसिएशन के संरक्षक हैं जी। मैं मिश्रा जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि फतेहपुर जिले में अधिकांश नर्सिंग होमों के संचालक जिनके पास डिग्री नहीं है, किसी तरीके की डिग्री नहीं है, फिर भी वो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं? नहीं बताना, और डॉक्टर बाकायदे लिखा पढ़ी में लाते हैं और पेशेंट भी उनको डॉक्टर समझता है। जो लोग जो संचालक हैं, अगर वो अपने आप को डॉक्टर लिखते हैं तो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रशासन, शासन, सीएमओ साहब से मैं निवेदन करूंगा कि अगर कोई संचालक, संरक्षक या कोई मैनेजर अगर कोई डॉक्टर लिखता है या लिखा पढ़ी में डॉक्टर कहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इससे गलत मैसेज नहीं? बिल्कुल गलत मैसेज जाता है, और गलत मैसेज जाना भी चाहिए कि अगर कोई हाई स्कूल या इंटर पास लड़का वो नर्सिंग होम चला रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहिए, लेकिन पढ़े लिखे डॉक्टरों के द्वारा देना चाहिए, खुद डॉक्टरी नहीं करना चाहिए, खुद डॉक्टरी। एक सवाल और भी है जी जी, एक प्रसव के लिए, जब प्रसव के लिए महिला अस्पताल में जाती है तो वहां पर एक डॉक्टरों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है कि भाई 10,000 रुपया में हमको ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को देना है, वही डॉक्टर एनेस्थीसिया लेके आएगा, वही डॉक्टर ये डॉक्टर लेके आएगा, वही डॉक्टर। तो जब ये मैनेजमेंट होता है, एक चैन बनी हुई है, जब मानक ही आपके पूरे नहीं है तो ऐसे केस क्यों लेते हैं? नहीं, देखिए, सर्जन आनकाल होते हैं, एनेस्थीसिया आनकाल होते हैं,
किसी भी नर्सिंग होम में रेगुलर वे पे एक सर्जन एक डॉक्टर नहीं होगा। इन केस अगर है भी तो वो भी 4 जगह ऑन कॉल जाएगा। अगर ऑन कॉल जा रहा है, ठीक है, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर ही सर्जरी कर रहा है, पढ़ा लिखा डॉक्टर ही बेहोशी दे रहा है, पढ़ा लिखा डॉक्टर ही असिस्टेंट मतलब असिस्ट करवा रहा है, तो वो बुरी बात नहीं है। बट एक चीज है, अगर बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर उसका इलाज कर रहा है वो गलत है। पैसा ऐंठने के लिए मरीज को जबरदस्ती सीजर कर दिया जाता है, नहीं, जबरदस्ती उसको ये मैं नहीं कह सीरियस बता दिया जाता है। मैं ये नहीं कह सकता हूं। शायद जिले में 1-2% ऐसे लोग हों तो मैं नहीं कह सकता हूं, बाकी बिना दिक्कत के सर्जरी नहीं हो सकती है। कोई डॉक्टर नहीं करेगा, कोई सर्जन नहीं करेगा, कोई बेहोशी वाला बेहोशी नहीं देगा। कैसे कह दे कि मतलब जो है नॉर्मल डिलीवरी को हम सीजेरियन कर देते हैं, ऐसा नहीं है। जब तक सीजर की स्थिति में नहीं होगा पेशेंट, तब तक हम उसे ओबलाइज नहीं करेंगे, उसको हम नहीं बताएंगे कि हम ये नॉर्मल नहीं होगा। अगर नॉर्मल होगा तो नॉर्मल होगा। मैं अपने जो मेरे जानकारी में नर्सिंग होम है मैं उनकी बात बता रहा हूं। बाकी जो छोट भैया हैं जो गलत तरीके से नर्सिंग होम चला रहे हैं, जिनका नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, प्रदूषण नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम उनके विषय में नहीं कह सकते। लेकिन जो चिन्हित नर्सिंग होम हैं, जो फतेहपुर जनपद में लगभग 45 से 50 नर्सिंग होम ऐसे हैं जो सुटेबल ढंग से चला रहे हैं। और मैं एक चीज और बता दूं, अगर अभियान चला तो वो 30% नर्सिंग होम के शटर सबसे पहले गिर जाते हैं। ये प्रशासन से मैं मांग करूंगा कि एक बार पूरे नर्सिंग होमों के दस्तावेज चेक किए जाएं। तो ये थे फतेहपुर जिले के नर्सिंग होमों के हाल। कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। बने रहिए शपथ समाचार में। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।